नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के आपके प्रश्न पत्र हो रहे हैं। तारीख है आज आपकी 23 सितंबर 2021 की। इससे पहले आपका जो एसएसटी का पेपर है उसका सॉल्यूशन देखा था हमने। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा हिंदी का पेपर जो हुआ है उसका सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। 5 बहुविकल्पी से पहला प्रश्न पूछा गया था, जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके प्रमुख कवि जो है वो कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास में से कबीरदास आपका आंसर यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कबीरदास जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा प्रश्न था, लोकायतन के रचनाकार जो है वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो पहला आपका ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। ये जो कथन है आपका, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से किस लेखक का है? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों का ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन था हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा था राम विलास शर्मा। तो आंसर आपका तीसरा वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, चित्रक का तद्भव रूप जो है वो क्या होगा? चीता या फिर चित्र या चित्त या चेतक? तो चीता आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रक का तद्भव रूप आपका होता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? निर्धन, अकिंचन, असमर्थ या अक्षम? इन चारों ऑप्शन में से दूसरा आपका ऑप्शन अकिंचन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन जो है वो कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ये पूछा जाता है। ये तो हो गया आपके बहुविकल्पीय। बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य सभी लोग करते रहिएगा। प्रश्न आपका है छठा नंबर की देशज शब्द क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो जब बात होती है शब्दों के वर्गीकरण की, तो शब्दों का जो वर्गीकरण है उसमें अलग अलग आधार पर वर्गीकरण होता है, जिसमें से उत्पत्ति या कह लीजिए स्रोत या कह लीजिए इतिहास, इनके आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसमें आपके आते हैं देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव। तो देशज शब्द क्या होता है? शब्द का अर्थ है, अगर आप अलग अलग करेंगे, देश और जा, इससे मिलकर मिल बना है, यानी कि देश में जन्मा। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए हैं, वो आपके देशज शब्द या देशी शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल जरूर लिखा करिए जब इस टाइप से पूछा जाए। तो जैसे थैला आपका हो गया, या फिर लोटा आपका हो गया, या फिर पगड़ी हो गया, टांग हो गया, पेट हो गया, ये सब देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है पुरानी बातों पर चलने वाला या फिर पुरानी नीति वाला, ये इसका अर्थ होता है। आठवां प्रश्न पूछा गया था, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें अलंकार जो है वो कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार जो है आपका है। इसमें उपमा अलंकार आपका है। उपमा अलंकार होता है क्या? जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न आपका है कि अतजल गगरी छलकत जाए, जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि कम ज्ञान हो और अधिक दिखावा करना, ये होता है आपका अतजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ। अति लघु में था तो केवल अर्थ ही बताना था, वैसे इसमें वाक्य प्रयोग को नहीं लिखा गया है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जब रचना के आधार पर वाक्य के भेद की बात आती है तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीन प्रकार होते हैं। जिसमें से संयुक्त वाक्य होता है जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो और जो योजक होते हैं, जैसे कि और हो गया, या एवं हो गया, या तथा हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, इसलिए है, इस टाइप से, और किंतु, परंतु, लेकिन, इंत, सभी जो योजक होते हैं इनसे जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते थे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। लास्ट अति लघु था, तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो किस समय जो है वो हुआ था? संपादन लिखा है शायद कि संपादन किस समय हुआ, तो 1943 में आपका जो है वो हुआ था। बढ़ते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के भेद बताने थे, तो अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के जो भेद होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। द्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं लिखनी थी, आप लिख सकते थे। जीवनी और आत्मकथा में अंतर पूछा गया था, और एक जीवनी और एक आत्मकथा उसके लेखक का नाम भी पूछा गया था, कोई भी लिख सकते थे। प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में कौन विख्यात है? तो आप सभी जानते हैं
सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनकी रचनाएं पूछी गई थी। रचनाएं तो हमने एक से एक बेहतरीन ट्रिक से आपको याद करवा रखी हैं, देखी होंगी तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। नहीं देखी हो तो बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च कीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। उदाहरण भी पूछा गया, वाक्य में पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं। और औपचारिक और अनौपचारिक भाषा, ये भी आपका थ्योरी बेस्ड है। तो यही था हमारा ओवरऑल पेपर। कैसा क्या गया टोटल अति लघु और बहुविकल्पीय 11 प्रश्नों में से कितने आपके सही रहे? अपना स्कोर अवश्य वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।